भेजू ना। हाँ क्या करने का, अभी लेने गए? नहीं नहीं, वो ऑफिस में वो ऑफिस में। ये अभी लेने के लिए आए, सबको कल भी और लेने को सर अभी इलेक्शन के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए, 15 तारीख चल जाएगा, तो अभी कितना काम हो चुका, कितना बाकी है? देखिए, बात ऐसी है कि चुनाव आखिरी दिन तक चलता है। काम कितना हो गया, काम कितना बाकी है, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन लोगों के बीच में जाकर हम लोग लोगों की समस्या देखते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाई है, उसको देखकर उस मोहल्ले का भी, ये टाटा नगर है, पीछे 5 नल है, आगे केना मार्केट है, तो पदयात्रा में हम लोग को मालूम पड़ता है। क्योंकि पिछले 8 साल से लोग इतने हैरान हैं। नगर सेवक यहाँ का कहाँ है पिछले 5 साल से? फिर 3 साल प्रशासक बैठा है ये सरकार ने, क्योंकि सरकार लूटपाट कर रही है कमिश्नर के माध्यम से। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे माल खाने के सिवाय कुछ नहीं कर रही है। तो लेकिन जनता ने क्या करना है? 8 साल लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो लोगों की समस्या इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ 2 बार कारपोरेटर रहा, 2 बार एमएलए रहा, अभी मैं पार्लियामेंट में राज्यसभा के खासदार हूँ। मेरा भी फंड बहुत है। ये जीत के आने के बाद में इनका भी फंड लगेगा, इनको कम फंड लगेगा तो मैं दूंगा। यहाँ पर बेकार युवकों की भारी तादाद मुझे दिख रही है। महिलाओं की समस्या है, झोपड़पट्टी वासियों की समस्या है, शौचालय, पानी, गटर, रोड, इनकी समस्या है। वो देखने के बावजूद फिर यहाँ पर पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र भर और देश भर जो फिरका परस्त ताकत है, जो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये लोगों ने एक सर्टन समुदायों के ऊपर हमला करने का काम पिछले 8-10 साल से शुरू किया है। उनको मालूम है हिंदू समाज बहुत सहिष्णुतावादी समाज है, लेकिन वो समाज को जो स्कैटर्ड है, जो बिखरा हुआ समाज है, जब तक मुसलमानों के खिलाफ में वो लोग दंगा फसाद नहीं करेंगे तो हिंदू समाज एक साथ कैसा आएगा? दलित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा तो हिंदू समाज कैसा आएगा? क्योंकि दलित समाज भी आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ रहा है, अभी वो क्रिश्चियन लोगों के पीछे भी लगे हैं। तो ये फिरका परस्त ताकत को आज के दिन राहुल गांधी के सिवाय आज कोई टक्कर नहीं दे रहा है। आप देखते हैं उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा हुई। एक ही इंसान देश भर ऐसा काम कर रहा है कि जो बीजेपी के जातीयवाद के खिलाफ में, धर्मवाद के खिलाफ में काम कर रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, जिस संविधान से सर्वधर्म समभाव का अधिकार दिया है, सबको अधिकार दिया है, सबका अधिकार बरकरार रखा है, उस संविधान को तोड़ मरोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार और यहाँ देवेंद्र फडणवीस मिलके कर रहे हैं। तो हम लोगों के बीच, हम लोग
लोगों के बीच में जाकर आम लोगों की समस्या वो तो सुलझाएंगे, साथ साथ ये जो जातिवादी पार्टी है, जो फिरका परस्त है, जो हमारे दोनों तीनों समाज के ऊपर, गरीब समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग को डट के आगे चलना पड़ेगा। सर आपने कहा कि 2 बार आप नगर सेवक बन चुके थे और उसके बाद में 2 बार एमएलए बने, फिर भी समस्या का कोई निवारण नहीं हुआ। तो इस बार आपकी बेटी नहीं, मेरा इलाका चेंबूर था। चेंबूर कॉस्मोपॉलिटन, सभी जाति धर्म के लोग हैं। वो कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, लेकिन मेरा 50 साल का काम का तजुर्बा है। जब मैं मंत्री था, कॉर्पोरेटर था, एमएलए था, तो मुझे म्युनिसिपैलिटी के साथ साथ गवर्नमेंट का और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अनुभव है। तो मेरा 50 साल का अनुभव आपके इस इलाके में काम में आएगा। मैं इनके पीछे खड़ा रहूंगा। अच्छे अच्छे लोग हैं, युवा लोग हैं, उनकी समस्या है, उनको जो भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो समस्या को दूर करने के लिए मेरी पूरी की पूरी ताकत सर रहेगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक आ गए और वो अभी भी वही करे, पर प्रांतियों के लिए वो निशाना बना दिए, तो उनका किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि मुंबई शहर ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है। मतलब सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, बहुजन समाज के लोग हैं। ये देश की आर्थिक राजधानी है, ये इंटरनेशनल सिटी है, ये जग भर में, पूरी दुनिया में मुंबई शहर का नाम है। ये मुंबई शहर को खत्म करने का काम ये लोगों ने शुरू किया है। देखिए आप, मुंबई का जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश से सबसे ज्यादा जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन ये इसका हिसाब नहीं दे रहे। दूसरी आप देखेंगे, दूसरी बाजू मोनोरेल जो मैंने लाई है, चेंबूर से जो भाईकला तक मोनोरेल है, मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं आपके टीवी के सामने ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट। मेट्रो 1 घाटकोपर से अंधेरी जाने के लिए हमारे सरकार ने कोशिश की। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न फ्रीवे है, उसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश की। चेंबूर सांता क्रूज लिंक रोड भी हमारे वजह से हो गया। ये पूरा भांडुप, मुलुंड, घाटकोपर, कांजूरमार्ग, विक्रोली, चेंबूर, कुर्ला, सायन तक पानी की इतनी किल्लत थी। मैं पालक मंत्री था, मैं तो समाज कल्याण मंत्री था ही, लेकिन साथ साथ मैं मुंबई उपनगर का पालक मंत्री था। तो मैंने मुलुंड से लेके चेंबूर तक 12 फुट की पाइपलाइन डाली। उसके वजह से ये सारा जो ईस्टर्न सबब है, पूर्व उपनगर है, उसको पानी की पूरी किल्लत जो थी उसको खत्म हो गई। पानी की समस्या मैंने दूर करा। आप देखेंगे कि 2005 में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ मतलब हेवी रेनफॉल हुआ 26 जुलाई 2005 को, तो मैंने चेंबूर में 7 किलोमीटर के अंदर जमीन के नीचे 6-6 फुट के पूरे टनल खोदे हैं 7 किलोमीटर में, और जितना भी पानी जमा होता है वो नाले से, अंडरग्राउंड ड्रेनेज से वो निकल जाता है। मतलब ये पूरा तजुर्बा, ये पूरा अनुभव, प्रशासन का अनुभव, और हम 50 साल से घूमते हैं। हम पहले दलित पैंथर में थे, और दलित पैंथर आपको मालूम है कि ये शिवसेना बीजेपी के खिलाफ में ताकत से लड़ने वाला संगठन था, और वो संगठन का मैं एग्रेसिव नेता था। तो हम लोग ने कभी किसको भीख डाली नहीं। जिधर अन्याय होता है उधर रोड के ऊपर उतर के हमने लड़ाई की, चाहे पुलिस के खिलाफ में हो, चाहे प्रशासन के खिलाफ में हो, चाहे जातिवादी लोग जो आज हम लोग के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करे, उसके खिलाफ की लड़ाई हमने 50 साल से शुरू की है, और जब तक हम लोग है वो लड़ाई जारी रहेगी। मेरा कहना है कि हमारी बेटी अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महिला जो है उसकी सेक्रेटरी है, राजस्थान की प्रभारी है, वो इंचार्ज है राजस्थान, गोवा की इंचार्ज है। लेकिन मैंने उसको बोला, तुम्हारा इंचार्ज और महिला कांग्रेस सेक्रेटरी जरा बाजू में रखो, मेरे साथ में घूमती है तो मेरा भी अनुभव उनको आया है, म्यूनसिपैलिटी में आती है, सब जगह जाती है, तो उसको भी अनुभव है। तो यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको हल करने में 100% वो डट के फाइट करेगी, और उसको तजुर्बा है। 8 साल लोगों को जो हैरानी हुई है, वो हैरानी दूर करने के लिए
मैंने यहाँ पर उसको उतारा है। मैं यहाँ के लोगों को विनती करता हूँ, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से विनती करता हूँ कि 140 वार्ड ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे नुमाइंदे खड़े हैं, उनको भारी मतों से जितवाइए। यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर जी, उनका उम्मीदवार था, वो गलती से उसको एबी फॉर्म दिया गया। बाला साहब अंबेडकर जी की परसों यहाँ लिंबुनी बाग में सभा हुई, वो सभा में उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर वंचित आघाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 139 में वंचित आघाड़ी की लीडर सोनी 139, वहां पर सोनी नाम की लड़की है, उसको जितवाइए। और बाजू में 140 का जो मतदार है, जो वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, उसको जितवाइए। ये उन्होंने ओपनली भाषण किया। आज आदरणीय प्रकाश जी अंबेडकर जी की सौभाग्यवती डॉक्टर अंजलि प्रकाश अंबेडकर, ये यहाँ पर आई थी, क्लिप मेरे ख्याल से वायरल हो गई। आज उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रज्योति हंडोरे खड़ी है।